पढ़ा रहे थे हमारे विनय सर। गुड मॉर्निंग सर। तो कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहे थे? तो गणित पढ़ा रहे थे। पहले किस बारे में मुझे बात करना चाहिए, पढ़ाई को लेकर के या इंटरनेट स्कैम साइबर क्राइम के बारे में? बताओ। पढ़ाई के बारे में। ओके। बहुत पैसे वाला पढ़ाई है, इसमें पैसे चाहिए, मतलब कि हम नॉर्मल परिवार से हैं तो हम इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्लास लेते लेते काफ़ी टाइम हो गया, सबको समझ में आ गया था ना? कूल। नेक्स्ट डे किसी दिन मैं आऊँ क्लास लेने? तो सर क्लास तो हमने ले लिया बहुत ही अच्छे तरीके से और बच्चे को भी सब समझ में आया। पंकज सर, राइट? आपके बारे में आपको पता है मैंने कितनी तारीफें सुनी। प्रकाश सर को जानते हैं? जी बिल्कुल। प्रकाश सर, उन्होंने मुझे बहुत आपके बारे में बताया और इन सर के बारे में बताया। आपने जो स्कूल में जो डिसिप्लिन बना करके रखा, सर बिल्कुल मस्त से पढ़ाते हैं ना? ये लेकिन बात उस ऐसा है, तरीके से नहीं। मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा है कि एक शिक्षक को जो है ना बहुत सारी भूमिकाओं को अदा करना पड़ता है। बाय। हे एवरीवन, आई होप आपसे बढ़िया होंगे। वैसे गुड मॉर्निंग। आज देखिए ये व्लॉग जो है ना कुछ अलग होने वाला है। मैंने ना कुछ टॉपिक सोचा है, जैसे कि आजकल बात कर लें साइबर क्राइम के बारे में। बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे, स्पेशली गांव में ज़्यादा लोग, मतलब ये तो टारगेट शहर में भी होता है, गांव में भी होता है। और इससे जो है ना कोई अलग अलग तरीके के स्कैम होते हैं, मतलब 5-6 तरीके के। अगर मैं बताने बैठ गया तो मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे। तो काइंड ऑफ इसी बारे में ना थोड़ा बहुत अवेयरनेस हम स्कूल में जा कर के बात करेंगे। मतलब मेरे गांव में स्कूल है और इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा आगे और भी स्कूल में जाके 9th 10th 11th तक के जो बच्चे होते हैं ना, मैं उन सबको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा, थोड़ा बहुत गाइडेंस वगैरह दे दूंगा। तो मुझे लगा था ये ना मैं बहुत पहले से सोच रहा था। इधर मैंने 6 महीने पहले ना देखा था एक अपने गांव में ही 45,000 रुपये ना उसके साथ स्कैम हो गया। तो उस टाइम के बाद ना, जबकि वो बच्चा पढ़ा लिखा था, 9th क्लास में था, उसके साथ स्कैम हो गया। मतलब मैंने उस टाइम से सोचा ना कि मुझे स्कूल में मतलब जा कर के थोड़ा बहुत अगर ये कर देंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं यूट्यूब में ऐसे इन्फॉर्मेशन में बनाते रहता हूँ, तो ये व्लॉग आप समझ गए होंगे किस मुद्दे में है। और इस मुद्दे में मैंने 2 चीज़ को इंक्लूड किया है। मैंने कुछ नोट्स वगैरह रखे हैं कि एक तो साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस, इस बारे में जानकारी देंगे स्कूल में जाके। और दूसरी बात मैंने ना कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात किया है। जैसे बात कर लें जो होता है ना इंजीनियरिंग, आईआईटी, नीट, ये सब जो होता है ना, इन सब में कैसे हम फॉर्म भरते हैं, कैसे हमें क्या चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है, हमारा पढ़ाई का बेस क्या होना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत खुद रिसर्च किया, उसके बाद मैंने सोचा कि ये सब थोड़ा बहुत गाइड करना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें, जितना मैं इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से इकट्ठा कर पाया। वैसे तो खुद मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है, तो मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने इन 2 टॉपिक पे ना मैं स्कूल में जाके बात करूंगा। हम चलते हैं, सर का फ़ोन आया था, उससे मेरी कल बात हुई थी। तो बस अब निकलते हैं। और यार मैंने कुछ जो है ना नोट्स को अपने टैबलेट में रखा है, तो वहाँ पे देखने मुझे अच्छी होगी। और मुझे बैग लेके जाना पड़ेगा यार। मैं सोचा था बैग लेके नहीं जाएंगे लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा सामान हो जाता है, तो बैग या मुझे कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो बस चलते हैं। चाबी नहीं मिल रहा था, थोड़ा लेट हो गया। अभी मैं जब आ रहा था इस रास्ते से, मतलब ये स्कूल के पास, ऐसे ये स्कूल कॉलेज जो कह लें यही है। इसलिए सीन ये है कि एक ना माध्यमिक विद्यालय एक उधर है, तो यहाँ पर जो इतने ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना, ये मतलब 5th क्लास तक ना बच्चे यहाँ पे भी है नीचे में। तो ऊपर में जो है 8 9 मतलब मे बी 9 10th का ना ऊपर में स्टडी हो रहा है, मतलब ऊपर में क्लास। तो इस वजह से मैं सोच रहा था यार 9th वाले बच्चे इतने ज़्यादा हल्ला गदल्ला करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका नाम आपने क्या बताया था? संजय मल्लिक। अच्छा, तो ये यहाँ पे साफ़ सफाई मतलब करते हैं। तो इन्होंने मतलब बताया कि इन्होंने मेरा पहले वीडियो देखा था और ये इनको लगा था कि मैं मेदनी चौकी से हूँ। नहीं, अच्छा, तो आप 5 महीने से यहाँ मतलब काम कर रहे हैं। तो अभी सर अंदर में ही पढ़ा रहे थे हमारे विनय सर। गुड मॉर्निंग सर। तो कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहे थे? तो गणित पढ़ा रहे थे। गणित पढ़ा रहे थे, अच्छा। तो फिर चलिए आज चलते हैं, कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास में भी
ओके, तो लगभग स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया ये क्लास वगैरह? मतलब ये स्टार्ट कब से हुआ, कितने महीने पहले से? 2.5 महीने पहले से। अच्छा, 1 अगस्त को हम लोग आए थे यहाँ पे। ओह, 1 अगस्त को आप आए थे। ये 23 के अगस्त में हम लोग आए, ज्वाइन किए थे। हाँ, अच्छा, पहले किस बारे में मुझे बात करना चाहिए, पढ़ाई को लेकर के या इंटरनेट स्कैम साइबर क्राइम के बारे में? बताओ। पढ़ाई के बारे में। ओके इतना तो हम जानते हैं ना कि सब हम गांव से ही हैं, ठीक, हम सब गांव से ही हैं। अब मुझे जहाँ तक मैंने सोचा था इस बारे में, इसलिए मैं स्पेशली आया यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताने के लिए। मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि मुझे लगता था उस टाइम कि मुझे वो चीज़ पता होना चाहिए। अगर मुझे उस टाइम किसी ने बताया होता ये सारी चीज़ें जो कि मैं आगे बताऊँगा, तो शायद मैं और ज़्यादा पढ़ाई करता और अच्छे से मैं स्टडी कर पाता। ठीक, सबके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता था, और मेरे फैमिली में कोई पढ़े लिखे थे नहीं, ठीक है, मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे भाई या मेरे पिताजी सब फार्मर थे, किसान थे। तो इस वजह से मुझे उस टाइम मुझे कोई नॉलेज वगैरह था नहीं। और जहाँ तक बात करें, कुछ गांव में कुछ ऐसे लड़के थे जो कि इंजीनियरिंग कर रहे थे प्राइवेट से, और उसका मुझे पता था या फिर मुझे सुनने को मिलता था उस टाइम कि अच्छा ये इंजीनियर है। ओके मैन, कम ऑन। हाँ, तो मुझे उस टाइम सुनने के लिए मिलता था कि अच्छा वो इंजीनियरिंग कर रहा है। थोड़ा बहुत हम मिक्स करेंगे, जैसे फलनमा का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, ओ इंजीनियरिंग तो बहुत पैसे वाला पढ़ाई है, इसमें पैसे चाहिए। मतलब कि हम नॉर्मल परिवार से हैं तो हम इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं, समझ रहे हो ना? शायद ये चीज़ जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि सब गांव से ही हो, तो मुझे जहाँ तक आइडिया है, जिसके घर में पढ़े लिखे सीनियर नहीं है, सबको मोस्टली यही लगता होगा कि इंजीनियरिंग सच में बहुत महंगा पढ़ाई है, सबको लगता है ना। तो उस टाइम मुझे लगता था, इस वजह से मैं कहीं ना कहीं मेरा मकसद ही बदल गया था उस टाइम 9th और 10th में, कि मतलब मुझे पढ़ना अगर है ना तो मतलब ज़्यादा ग्रेजुएशन करेंगे, मतलब BA BSc ये सब करेंगे, उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, हमारे लिए वही लेवल बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं मैंने शुरू से अपना लेवल ही कम रखा, ठीक है। क्यों कम रखा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम सब छोटे परिवार से आते हैं, हमारे घर में सीनियर्स वगैरह इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो इस वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं कि क्या पढ़ाई का एक्चुअल में मीनिंग है और कैसे पढ़ाई में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कम खर्चे में भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम बात करते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग और ये मेडिकल, ठीक है। तो अब थोड़ा मेडिकल पे आ जाते हैं, ठीक है, मेडिकल पे। हाँ, तो ये मेडिकल में भी बहुत बड़ा सीन है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है जो कहते हैं ना, हे आपने सुना होगा कि पढ़ाई महंगी हो चुकी है, मतलब सुने हो ना। एक्चुअल में हाँ, पढ़ाई महंगी हुई है, लेकिन अगर ये सब कुछ अगर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट अगर एक होगा ना, अच्छा पढ़ने वाला, तो वो आराम से कम बजट में कम पैसे खर्चे करके वो अपने घर वाले से कम पैसे खर्चे करवाएगा। अगर वो सरकारी एंट्रेंस एग्जाम को वो निकाल लेगा तो वो अच्छे तरीके से मेडिकल वगैरह कर सकता है, बिल्कुल कम कॉस्ट में। तो अभी जो है ना, ये जो मैंने क्लास लिया था, तो क्लास लेते लेते काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2 घंटा मैंने पढ़ाया ना, बताया मैंने, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, इस एडमिशन फीस स्ट्रक्चर, मैंने इसके बारे में स्पेशली कंसिडर करके बताया कि कैसे कितने रुपए खर्च होते हैं और किससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट से इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो काफ़ी कम दाम में हम अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं? और सबको समझ में आ गया था ना? कूल। नेक्स्ट डे किसी दिन मैं आऊँ क्लास लेने? ओके, चलो फिर ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कुछ साइबर क्राइम के बारे में, स्कैम्स के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने सोचा, क्या पता है, इन सब के बारे में तुम्हें नहीं लगता हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए? आप सबको लगता है ना? तो मैंने प्लान किया है कि मैं अमरपुर स्कूल भी जाऊंगा और
जो 1-2 स्कूल है अपने नियरेस्ट में, मैं वहाँ पे जाके ये सब इन्फॉर्मेशन दूँ तो अच्छा नहीं रहेगा? मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि 100% में सब नहीं वो मानेंगे या सब ने अच्छे से मेरी बातों को नहीं सुना, लेकिन हो सकता है क्या कहते हैं ये 50% भी तो लोग समझेंगे, 50% भी लोग समझे तो ये अच्छी बात है ना। तो मुझे भी अच्छा लगा सबसे मिलके, सबसे बात करके। अब कभी मिलते हैं नेक्स्ट डे, सैटरडे को, ठीक है? तो संडे को ठीक है, देखते हैं। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड कर देना, ठीक है? पता नहीं फ़ोन करके जैसे बोलो। ठीक है, मतलब ओके, बाय। तो सर क्लास तो हमने ले लिया बहुत ही अच्छे तरीके से और बच्चे को भी सब समझ में आया। ये 10th का है, तो अभी मैंने 9th क्लास से हमने सबसे वगैरह बातें किया। और ये हमारे सर हैं पंकज सर, राइट? आपके बारे में आपको पता है मैंने कितनी तारीफें सुनी। ये जो है ना प्रकाश सर को जानते हैं? जी बिल्कुल, प्रकाश सर, उन्होंने मुझे बहुत आपके बारे में बताया और इन सर के बारे में बताया। आपने जो स्कूल में जो डिसिप्लिन बना करके रखा, जो चीज़ें आपने, क्योंकि ये बिल्कुल रॉ स्कूल था, इसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, आपने हर चीज़ को जो डेकोरेट किया, तो मतलब बहुत सुनने को मिला। और सर ने बोला था आप जाओ, मतलब मुझे कि एक बार क्लास में जाओ, वो मेरे सर हैं, मैं उससे पढ़ाई किया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में जान करके। आपका घर कहाँ से? मेरा घर अमरपुर हुआ। अमरपुर हुआ, हाँ। आप पहले बेगूसराय साइड समथिंग थे? बढ़ैया में। तो हाँ बिल्कुल, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। नाइस मीटिंग यू सर। और अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? अभी तो सोशल साइंस पढ़ा रहे थे। सोशल साइंस पढ़ा रहे थे। सर बिल्कुल मस्त से पढ़ाते हैं ना? ओके, आओ फिर मिलते हैं। ओके, तुम उसी क्लास में था? उसी में था? अच्छा, तुमको देखे नहीं। ओके, तो अभी जो है ये टिफ़िन का टाइम हुआ, और अभी टिफ़िन का टाइम हुआ ना, तो सर बोले कि ग्राउंड में चलने, सब खेल रहे हैं ना, रोज़ सब इस तरह से प्लेग्राउंड में आते हैं खेलने? हाँ, 2 दिन अभी का लोग को खिलवाए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी लोग का इच्छा हो गया कि नहीं, अच्छा, तो खिलाना चाहिए। ओह, तो क्रिकेट खेलने की इच्छा हुई, तो चलो ठीक है क्रिकेट खिलाते हैं। ओके। ये चीज़ मुझे तारीफ़ें सुनने के लिए ऑलरेडी मुझे मिला था। जो प्रकाश सर हैं हमारे गांव के, उन्होंने खैर ऑलरेडी बताया था, और मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है सभी स्टूडेंट को देख के। और जहाँ तक बात करें ना कि जो भी स्टूडेंट हैं, जबकि सब नए सर हैं, मतलब मेरे ख्याल से अगस्त से इन्होंने बोला था ना, 2-3 महीने से सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब इस तरह से फ्रेंडली सब हो चुके हैं, सब स्टूडेंट वगैरह अच्छे से खुल के बात करते हैं, तो ये मुझे सब सही लगा। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, इट्स नाइस। पर सच में मैं बताऊं तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आएगा सबको देख के, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ वहाँ पे खेल रहे हैं। और वाह, और ये ग्राउंड बिल्कुल वहाँ पे स्कूल, मतलब हाँ स्कूल, और ये ग्राउंड तो बिल्कुल साथ साथ में है, तो काफ़ी अच्छा सीन भी है। आप काफ़ी प्लेफुल हैं, स्टूडेंट भी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सब मतलब खुल के मतलब बात करते होंगे हर चीज़ को लेके। बात ऐसा है कि एक शिक्षक को जो है ना बहुत सारी भूमिकाओं को अदा करना पड़ता है। और आपके बारे में ये भी सुनी थी कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं, मारते भी हैं, अभी बिल्कुल, लेकिन सही तो है, डिसिप्लिन बनाने के लिए ना दोनों नीड है। ये बिल्कुल, तो आपको जरूरी है, समझना पड़ेगा इस चीज़ को। लेकिन आजकल ना बहुत से टीचर जो है वो मारना बंद कर दिए, लेकिन आपने किया तो वो ठीक ही है, लेकिन बात उस ऐसा है, तरीके से नहीं। मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा है, ठीक है? अच्छा, हाँ। और एजुकेशन साइकोलॉजी में छड़ी के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, हाँ। ठीक है? लेकिन एज ए गार्जियन हम सब लोग भी इस बात को जानते हैं कि अनुशासन तभी आती है जब थोड़ी
सस्ती बरती जाती हाँ, है। और ये अभी बच्चा जो है हाँ निर्माण काल से गुजर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ना? बिल्कुल। और अगर आप जिस तरह से रहते हैं ना, अगर इस तरह से अगर स्टूडेंट को कभी मार भी पड़ती है ना, तो वो याद नहीं नहीं रखता है, वो एकदम नेक्स्ट डे बिल्कुल वो आराम से बिल्कुल भूल नहीं। जाएंगे, उसी टाइम भूल आप जाएंगे। देखिए ना सारी व्यवस्था को चल करके। हाँ, मैंने तो बच्चों देखा के ही। लिए मैंने क्या नहीं व्यवस्था कर रखा हाँ, है, और उनकी जो जरूरतें हैं सब मैंने उपलब्ध करा रखा है। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे सही लगा, और आपसे बात करके तो मजा ही आ गया। आपने साइकोलॉजी से? नहीं, मेरा राजनीति विज्ञान विषय है। अच्छा, अच्छा। बीएड में हम लोग को पढ़ाया गया। अच्छा अच्छा, फिर तो सही है। मेरा भी पॉलिटिकल से ही था, अरे ऑनर्स से। बहुत अच्छा। बहुत। हम आ गए ग्राउंड से, ऑफिस में आ गए। हाँ, अब बैठते हैं थोड़ा। अभी कितना बज गया? 2 बज गया लगभग, कुछ देर में क्लास भी होगा। तो चलो, आई होप ये 10th क्लास के हैं सभी, और हमने यहाँ पे भी बातें किया। अच्छा, लगभग हमने 1.5 घंटे से ज़्यादा हमने यहाँ पे सबको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, जानकारियाँ दिया। फिर सबको समझ में आ गया? कूल। ओके बड़ी, सबसे मिलके बहुत ही मज़ा आया। इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल। बाय। 4 बजे ऐसे छुट्टी होता है ना, ऐसे हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम तक क्लास ले लिया। वाह, फील्ड में। तो ये सर जो हैं, इन्होंने मतलब कहा आपसे मिलके तो इसे बहुत अच्छा लगा। तो आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ? टीचर में, टीचर में। अच्छा, बीपीएससी और टीचर में। फिर आप कहाँ से करोगे? पहली प्राथमिकता तो मुंगेर की दे रखी थी मैंने। अच्छा। लेकिन अभी इन बच्चों का देख करके ना ऐसा लगता है कि अब लगता नहीं कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो शायद आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो इट वॉज नाइस मीटिंग यू। अब मिलते हैं मंडे को। मैं आता हूँ, स्कूल से मैंने बात किया कि एक दिन मैं कुछ टॉपिक को लेकर साइबर के रिलेटेड, स्कैम के रिलेटेड, इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एक दिन का टाइम मैंने रखा। तो सबने बोला कि मंडे को ठीक है। सब निकलो। अच्छा, मैं फिर से आऊँगा। सोनाली, सोनाली किसने बोली थी? फिराइएगा दुर्गा पूजा मार दिया। अरे बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गा पूजा बाद में है ना? हाँ। मतलब अभी तो नहीं है ना, स्टार्टिंग का वो पूजा है ना नॉर्मली। हाँ। 15 को। ओके। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैं 11 बजे निकला, मुझे लगा था एक क्लास लेंगे 11 बजे, 11 से 12 बजे, फिर उसके बाद मे बी होगा तो 1 से 2 बजे तक लेंगे। लेकिन मैंने यार इतना बात किया स्टूडेंट लोगों से, इतनी सारी बातें हो गई, मतलब क्या करें, हो जाता है कभी कभी। कुछ रैंडम बातें भी कर रहे थे, आई मीन जो सवाल कर रहे थे, तो वो सब भी मुझे बताना पड़ गया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डे रहा आज का दिन। और ट्रस्ट में यार, मेरा जो माइंडसेट है ना, मतलब कहते हैं ना, दिमाग जो हेडेक सा फील होता था वो ख़त्म हो गया। अब तो मैं जब भी हेडेक सा फील करूँगा ना, इस स्कूल में आ जाऊँगा, या तो मैं किसी और भी स्कूल से बहुत सारे हैं, मैं वहाँ पे जाके स्टूडेंट से बातें कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ प्लानिंग भी करना पड़ता है ना, टॉपिक के बारे में क्या बातें करनी है, ये मुझे सोचना भी पड़ता है। तो ये चीज़ होता है। काइंड ऑफ काफ़ी सही था। या बाय। वीडियो लाइक करें, और आप अपना कमेंट में बताइए भाव आपके मन में क्या है, आई मीन कैसा लगा ये वीडियो, बताइए कमेंट में। बाय।